बहुत ऐसे औरतें हैं, महिलाएँ हैं, जिन्हें ये महसूस होता है कि इस बच्चे को पैदा करने से पहले भी मैं कुछ थी या मैं कोई थी और इस रिश्ते को बनाते-बनाते मैं बदल गई हूँ, वो तो है ही, लेकिन मैं शायद खो भी गई हूँ। This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। मैं हूँ रितु सूद माथुर। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर with 30 years of experience in the financial services industry. I am the money part of this podcast. प्रसून जोशी ने कुछ साल पहले एक गाना लिख डाला जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसका पहला स्टैंजा कुछ ऐसा है, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, यूं तुम्हें दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। एंड नूपुर wants to talk about the burden of तुझे सब है पता है ना माँ. Isn't it, Nupur? This song, Ria, is a very beautiful, very painful song. And अगर आपने अभी कुछ और उसकी लाइनें बोल दी होती तो मैं तो रोने लगती। So this connection that all of us have, जो रिश्ता है अपनी माँओं के साथ, उसके डिटेल्स इतने हैं कि वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते जी। क्योंकि जो सबसे गहरा भाग है इस रिश्ते का वो तब बना था जब हमारे पास शब्द थे ही नहीं। Truly, Nupur, and the eulogizing of the mother, हमारी हिंदी सिनेमा में हो, पोइट्री में हो, वेल डिजर्व तो है ही और बहुत जायज भी है। पर जैसा कि हम आज इस एपिसोड में खास सिर्फ आप ही से बात कर रहे हैं, टुडे वी हैव गिवन अंकिता एंड रितु द डे ऑफ बिकॉज आई थिंक दिस वाज समथिंग यू मेंशन्ड। आपने 2-3 बार पहले एपिसोड्स में भी ये बोला हुआ है एंड आई फेल्ट दिस डिजर्व्ड अ फुल एपिसोड, जस्ट यू एंड आई टॉकिंग अबाउट द बर्डन of being a mom and the fact that a woman's identity is not just that of a mother. You know, अब वो सबस्यूम हो जाता है वुमन की आइडेंटिटी, खासकर हमारे देश में और हमारी जैसे कल्चर्स में, to the role of a mother, to the exclusion of and devaluation of every other aspect of the self, जिसकी बात आपने कई बार की हुई है। एंड इससे सिर्फ औरत की आइडेंटिटी पर रिस्क नहीं आता है, उस मदर चाइल्ड रिलेशनशिप पर भी एक रिस्क आ जाता है क्योंकि इस पे एक्सपेक्टेशंस का भार बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। Right? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। As I've said before, this is really about there is more to every woman than her as a mother. लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हमारे सोसाइटी में माँ होना बहुत ही आइडियलाइज किया जाता है जी। और हम भी ऐसे ही पले हैं, सोशलाइज हुए हैं कि माँ बने बिना हम अपनी आइडेंटिटी को पूरा नहीं समझते हैं और लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। किस हद तक ये हमारी ट्रेनिंग है या किस हद तक ये हमारा इंटरनल एक्सपीरियंस है, उसे अलग करना बहुत मुश्किल है। वो छन्नी में डालकर नीचे क्या निकलेगा, ऊपर क्या रह जाएगा, ये जानना बहुत मुश्किल है, तो हम इस एरिया में नहीं जाएँगे। जी। और ऐसे बहुत औरतें होंगी जिन्हें लगता है कि माँ बनना और वो जो आइडेंटिटी है, वो जो रोल है, वो उनके लिए बहुत ही फुलफिलिंग है और मैं उसे चैलेंज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जी। वो बहुत फुलफिलिंग है और अगर आपको लगता है कि इस आइडेंटिटी से आप बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा है।
Right. We are taking away nothing from the sheer joy and fulfillment of motherhood. Of course. No, we are not taking away anything. At the same time, ये जो मदरहुड है, ये एब्स्ट्रैक्शन में नहीं रहती है, और क्योंकि वी आर मदर टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड, और बच्चे अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग तरीकों के होते हैं और अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ के होते हैं। और Hmm. अगर Hmm. आपका Hmm. एक से ज़्यादा बच्चा हो, तो आप ये भी जानेंगे कि दे आर कंप्लीटली चॉक एंड चीज़। लेकिन बहुत ऐसे औरतें हैं, महिलाएँ हैं, जिन्हें ये महसूस होता है कि इस बच्चे को पैदा करने से पहले भी मैं कुछ थी, या मैं कोई थी, और इस रिश्ते को बनाते-बनाते मैं बदल गई हूँ, वो तो है ही, और लेकिन मैं शायद खो भी गई हूँ। खो गई हूँ। I hear a lot of that. मैं खो गई हूँ। Now I want to say something about this, मैं खो गई हूँ, Hmm. क्योंकि काफ़ी हद तक Hmm. जो जॉब डिस्क्रिप्शन है माँ Hmm. बनने की, Hmm. उसमें ये अपने आप को खोना थोड़ा एसेंशियल है। Hmm. Hmm. बट लिटरली ओनली लाइक इन द फर्स्ट 2-3 इयर्स, Hmm. Hmm. मे बी इवन जस्ट द फर्स्ट 2। But I think what you are questioning about is that वो जो 2 या 3 या 4 या 5 साल हैं, उसको 35 साल बनने में वक़्त नहीं लगता है। And that यस। kind of immersion is probably not required for forget 30 years, probably not even required for 15 years. No, in fact, after your baby is 3, 4, Hmm. Hmm. 5, Hmm. of course they still need you. They're going Hmm. to Of continue course. to need you into way into adolescence, early adulthood, but they're going Hmm. to need you differently. Correct. I see many parents of 13, 14, 15-year-olds who Hmm. are still chasing their child with their homework. वो उनको Right. पढ़ के Right. बता रहे हैं, हर सेंटेंस बता रहे हैं। बच्चा हाँ. कहता है कि नहीं, आप अगर मेरे को पढ़ के नहीं सुनाओगे मेरी टेक्स्ट बुक, तो मैं पढ़ नहीं सकता। Correct. तो फिर मैं सोचती हूँ ये, या आप करके बता दो, the parents are almost doing the homework. बच्चा सिर्फ हाँ, लिख रहा है, दिमाग तो हाँ, यूज़ नहीं कर रहा। हाँ। हाँ। तो फिर मैं हुँ। सोचती हूँ कि ये किसके लिए हो रहा है? क्योंकि हुँ। ऐसे तो है नहीं कि आपका 14 साल का बच्चा जो बहुत ब्राइट है और सब कुछ करता है और इतना वेल ब्रॉट अप है और सोशली है, सो मेनी स्किल्स, कि हुँ। उसका दिमाग नहीं चलता कि वो अपने आप पढ़ाई नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर माँ ये नहीं करेगी, तो उनके लाइफ में फिर हर दिन में 4 घंटे उनका क्या काम रहेगा? हुँ। Is that what you're saying कि that identity then you start seeking as a parent तो it becomes your need not really, not the child's need? दैट्स राइट। हुँ। Yeah. And actually, a lot of difficulties that we have where the child is struggling with separating is because their mothers find it hard to let them go. अच्छा। तो ये मदर्स जो हमें सुन रही हैं, वो कैसे पता करें? व्हाट आर द रेड फ्लैग्स और द ग्रीन फ्लैग्स व्हिच कैन टेल यू कि ये आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है या उसको आपकी ज़रूरत है या वो नखरे कर रहा है, पता कैसे चले? अगेन, इसका कोई एक तो वो असेसमेंट स्किल है नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस ना। आपका जी। 14 साल का बच्चा विल बी गिविंग यू हिंट्स कि आप प्लीज मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंस दीजिए बाय डूइंग थिंग्स लाइक शटिंग द डोर, नॉट लेटिंग हुँ, यू इन, वोंट टॉक टू हुँ। यू अबाउट सर्टेन थिंग्स। दोज आर ऑल वेज इन व्हिच दे आर लेटिंग यू नो दे नीड सम प्रिवेसी। जी। लेकिन अगर कुछ स्ट्रेसफुल हो रहा है उनकी लाइफ में, सडनली दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दे आर 6 एंड हुँ, डूइंग चू चू एंड नीड योर हेल्प, राइट? हुँ, बिकॉज इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। हुँ। और वो बच्चे को चिल्ड्रन आर कैन बी वंडरफुली सेल्फिश लाइक यू आर सेइंग जब उसको ज़रूरत है वो बच्चा बन जाएगा हाँ, और फिर जब उसको ज़रूरत नहीं है वो आपको धकेल देगा। बिल्कुल। मदर्स के लिए तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग एक्सपीरियंस है इमोशनली भी और लॉजिकली भी। आई इट मीन इज द वेरी द कंफ्यूजिंग, द ब्रेन इज़ आल्सो कन्फ्यूज्ड एंड लेट्स फेस इट द हार्ट इज़ आल्सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज़ स्विच ऑन स्विच ऑफ तो एब्सोल्युटली। है नहीं। हाँ, और इसीलिए एक से ज्यादा पेरेंट अगर आसपास हैं, तो उससे हुँ, बहुत फायदा होता है, हुँ, क्योंकि यू नो द अदर पेरेंट कैन आल्सो सी हुँ, दैट ये इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन स्टॉप डूइंग दिस। आपको ज़रूरत है इसीलिए आप कर रहे हैं, कि बच्चे को ज़रूरत है इसीलिए आप कर रहे हैं?
और आप ये कब तक करते रहेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल द मदर ऑफ दिस 13-year-old जो बच्चे का होमवर्क करवा रही हैं, वो कब तक करेंगी? हाँ, एग्ज़ैक्टली उसको तो पूरा स्कूल करना पड़ेगा ना फिर धीरे-धीरे एक-एक करके। हाँ, और ठीक है वो क्लास 8-9 तक उनको सिलेबस समझ आ गया, करिकुलम समझ आ गया, अभी हुँ, 10, 11, 12 में क्या होगा? हुँ, So this is a red flag हुँ, because at this age we need to encourage our young people to start taking responsibility for themselves. हुँ, तो आप अगर छोड़ेंगे तभी वो लेंगे ना, राइट। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप उनका काम कर सकते हैं for the next 4 years through senior school. Some try I think. Yes, I have seen people try, Right. right? So it is also our need to be needed. हुँ, As a mother, my need to be needed is very high because if my entire value is dependent on my child needing me और उनकी need अब कम हो गई है, तो फिर मेरी value कहाँ से आएगी? राइट। Recently there was an article doing the rounds. वैसे तो ऐसे बहुत सारी articles होती हैं, they generally generated from the West. इस बार हवा मच गया because some Indian woman had written it. मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अभी कुछ महीने पहले मैंने किसी friend को post करते हुए देखा था. A lady wrote, I think people also piled on to her because she is not a mother herself. She wrote on behalf of exhausted mothers she has seen. तो उस पे सब चढ़ गए थे राशन पानी लेकर कि तुम्हें क्या पता, तुम चुप रहो. Where she said mothers need a break. And by break, she didn't mean a coffee or a meal or an evening. She said they should have the option to take a couple of years away with a job posting if they want. तो सब उस पे चढ़ गए थे. खैर, मुझे वो आर्टिकल भी नहीं मिल रहा है और that's not even the point. What do you feel about this? Well, mothers do need a break, Hmm. and children sometimes do quite well. I'm talking about adolescent children, not younger than that Hmm. children. Hmm. Do quite well with some distance from their mother. Hmm. But I'm not surprised. This solution is a fantasy. Right. कि आप Hmm. चले गए सिंगापुर नौकरी लेकर, बच्चा आपका बंबई में पढ़ रहा है. हाँ, हाँ. Not that there's no woman on the planet who's never done this or anything. हुआ है. बिल्कुल. नानी के पास पले बड़े हैं बच्चे. बहुत बोर्डिंग स्कूल में पले हैं बच्चे. हम्म. But let's be very clear कि उन पर इफेक्ट्स हर तरीके के हुए हैं. Right? So if a mother and a child have a healthy relationship, then actually long periods of separation are traumatizing. Right. There's no doubt about that. शायद इसीलिए राशन पानी लेकर सब इस राइटर पर चढ़ गए थे to say कि तुमको नहीं पता है कि तुम what you're talking क्या about. बोल रही हो? हाँ. Right. Because when we as a mother who is attached to their child, we know that we take our role of being the safe, secure base very seriously. Right. और अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं किसी का, आप वो छोड़ छाड़ के ऐसे नहीं जा सकते. आप कट नहीं सकते ऐसे. नहीं. You can take breaks. You can be around more or you can be around less. But actually what ends up happening is that आप बेस बन जाते हैं और आपका जो बच्चा है वो आउटिंग्स पे जाते हैं. Correct. Got it. Right? So the question is when we say are you more than mom, is जब आपका बच्चा आउटिंग पे जा रहा है तब आप क्या कर रहे हो? But Nupur, I need to just interrupt there when you say जब बच्चा ब्रेक ले रहा है तब आप क्या कर रहे हो? This makes me feel like it's still very mom and not just mom. क्योंकि ये तो फिर भी बच्चे के शेड्यूल और बच्चे की मर्जी पर मोहताज है कि you have been granted some free time. And what I'm saying is that actually it does begin like that. अच्छा. And then it's a very gradual process. To remember कि आपके भी कुछ interests हैं, आपके भी कोई brain cells हैं, आपकी भी कोई desire है, आपकी भी कोई ambitions थे. और उनको फिर gradually आप include कैसे कर सकते हैं. There are moms now who I see are back at work perhaps, or who are maybe the main breadwinner in the family. जी. लेकिन फिर उस समय पे किसी और को मॉम का काम करना पड़ रहा है. जी. या कर रहे हैं. जी. It could be the father who is doing the work of mom.
वर्क ऑफ मॉम क्या होती है? हाउ यू क्रिएटिंग दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पेरेंटिंग एंड मॉमिंग? बाप जो कर रहा है वो बाप का काम क्यों दैट्स अ नहीं है? गुड क्वेश्चन। वो बाप का काम क्यों नहीं है? हाँ, हाँ। अब ये आपको मुझे थोड़ी ढील देनी पड़ेगी इस एरिया में, क्योंकि ये दोनों जो रोल्स हैं ना, ये थोड़े एसेंशियलाइज़ हो चुके हैं, जी। मेल और फीमेल में, व्हिच इज़ प्रॉब्लमैटिक। लेकिन ज़्यादातर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इंडिया में, ये एसेंशियलाइज़ हो चुके हैं और जेंडर्ड हो चुके हैं। अच्छा। So I can speak in terms of the role, and it doesn't have to be gendered in the biological sex of the parent. लेकिन ऐसे सोचना अभी is a little bit of a stretch of imagination for most people who I come across. जी। लेकिन मॉम का काम या मदरिंग का काम जो है वो कोई भी कर सकता है. It's not unusual, but वो होता ये है is that you are the provider of safety. You are जी। the first attachment figure हम्म where you are associated with safety, reliability, consistent presence, and anticipation of need. माँ क्या करती है? वो आपके नीड्स को एंटिसिपेट करती है. आपके जानने से पहले वो आपके लिए तैयार करके रखेंगी. हम्म तो अगर किसी को इस ट्रिमेंडस रोल, दिस आई वुड कॉल दिस अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम, इस ट्रिमेंडस रोल से अगर एज वी स्टार्टेड स्पीकिंग वी सेड नॉट जस्ट मॉम बट वी हैव बेसिकली आउटलाइंड द ट्रिमेंडस स्कोप, स्केल, रेंज, विड्थ, डेप्थ ऑफ दिस रोल. Yes. तो उसके आगे अगर खुद को ढूंढना हो बिना गिल्ट के, एक तो सपोर्ट सिस्टम नहीं, चाहिए. एक तो I द have to फादर interrupt you there. The moment a baby is conceived, guilt is a package deal. I'm sorry, Riya. ये this is going to go into the fantasy box. अच्छा, अगर हमें अपना नॉट जस्ट मॉम वाला रोल एक्सप्लोर करना है किसी भी माँ को बिना गिल्ट के, कंपैशन के साथ, सेल्फ कंपैशन के साथ, सेल्फ कंपैशन के साथ, एक तो वो हाँ. सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए. यू ईदर नीड फैंटास्टिक हेल्प और अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर और वेरी सपोर्टिव फैमिली, इन लॉज, योर ओन Yes. पेरेंट्स, व्हाटएवर. इट Yes. टेक्स अ विलेज Yes. एज दे से. उसके अलावा क्या सोच की पहल क्या होनी चाहिए अगर मुझे याद रखना है कि मैं माँ के आगे, माँ के अलावा भी कुछ हूं? आई एम मेकिंग अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन हियर. माँ के सिवा नहीं, माँ के साथ, माँ के अलैदा भी, नॉट इंस्टेड ऑफ बट अलोंग विथ. अगर मैं Yeah. कुछ और हूं और मुझे वो सेल्फ कंपैशन के साथ वो अपने एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं, तो सोच की पहली 1 2 3 बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई डू वांट टू लीव द 1 2 3 with new moms, adolescent moms, expecting mothers कि वो ये याद रखें. Okay, let's go for this. सबसे पहले तो like I said, guilt is a given. But you can be careful कि आपके आसपास क्या ऐसे influence है जो आपके guilt button और दबा रहे हैं. जी. And watch out for those. Okay. And then see who your allies are. See where your support system is. Absolutely, absolutely. And be upfront with them. Be clear with them that there is more to you than this. And so you will need them to come in at ABC place, XYZ place, at these spots to do those things that otherwise might have been assumed कि ये तो माँ ही करती है. हाँ, correct. Right now I'm thinking about nursery school pickup. नर्सरी स्कूल में जब आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो बहुत इमोशनल रीयूनियन होते हैं गेट पर, जब आपका बच्चा 3 घंटे बाद आपको मिलते हैं. एंड मेनी मदर्स फील वेरी गिल्टी इफ दे आर नॉट देयर टू पिक अप देयर चाइल्ड फ्रॉम नर्सरी स्कूल. Yes, of course. Many mothers feel guilty अगर उन्होंने अपने हाथ से हॉट टिफिन नहीं पैक किया. They don't give themselves the easy way out कि you know peanut butter sandwich is also okay. वो पराठा ही बनाना है सुबह सुबह. हाँ. So this is where the self compassion comes in. Like you said, मॉम के अलावा भी और कुछ है. अब उसके लिए समय चाहिए. अब उसको आप कार्व आउट कैसे करेंगे दिन में? आई थिंक एक और जो वो कंपैरिजन अगर बंद हो जाए ना, मैंने क्या टिफिन दिया, उसने क्या पहनाया, उसने क्या पेंसिल बॉक्स खरीद के दिया से शुरू होता है, एंड इट कैरीज ऑन फॉरएवर द कंपैरिजन.
Yeah, because mothering is a competitive sport. हाँ, वो अब ग्रेटेस्ट मॉम की ट्रॉफी अगर नहीं मिली तो कैसे चलेगा? हाँ, और ग्रेटेस्ट मॉम के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये हॉट टिफिन भी तो होते हैं। और वो हमेशा ग्रेटेस्ट मॉम इज और देयर पिकअप ड्रॉप, द कांस्टेंट कंपैरिजन, किसकी दीदी आ रही है, किसकी आया आ रही है, किसका ड्राइवर आ रहा है और किसकी माँ खुद आ रही है। दैट्स राइट। और कब तक? So some of these things, if you have to see who your allies are, and where can you replace some of these guilt button pushings with self-compassion, and even before any of that, a conversation with yourself कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे mental health के लिए क्या जरूरी है, to keep my internal balance क्या जरूरी है. I used to find that when my children were 3 and 6 and 2 and 4 and that sort of age, if I worked part-time at my job or my career where I had some flexibility, just having 3 to 6 hours to begin with in the week away from them, using that intellectual part of my mind, having adult conversations, reading something that was part of my Not a children's earlier book. existence. Reading something that did not have pictures. Yeah, and that had fancy concepts in them would actually make me feel very satisfied. जी, बिल्कुल. And I would say I actually love my children more when I come back. हाँ, करेक्ट. और फिर आस्ते आस्ते वो हफ्ते के 6 घंटे हो गए हफ्ते के 24 घंटे, 2 दिन अलग अलग, जब तक बच्चे थोड़े 6-8 साल के हुए. और उसमें भी they were tough क्योंकि वो पूरा जो दिन का ड्रामा था वो मेरे लिए वो बचा के रखते थे. So if I hear you correctly, आप कह रहे हो उसकी तैयारी रखो, वो होगा, क्योंकि वो घर आते ही वो तुम्हें गले लगा लेंगे और सब बैठ के डिनर खाओगे, ऐसा होगा नहीं. और पहले और दूसरे और तीसरी शाम जब ऐसा होगा, डोंट गिव अप. आई थिंक यू आर सेइंग दैट. और कुछ महीनों तक चलेगा. हाँ, करेक्ट. तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि तुम जब घर आओगे सब आओ भगत करके तुम्हें गले लगा के हाउ वाज योर डे नहीं पूछने वाले. नहीं, और एक्चुअली पापा से पूछेंगे. पापा आएंगे, उनसे बिल्कुल बिहेवियर अलग रहेगा. मम्मी आएगी, मम्मी से पहले सबसे चू-चू शुरू होगी. तो इसकी तैयारी रखनी है. और I think what you said in the beginning, to find allies, that's very, very important. That helps dial down the guilt. It also is very logistically, मैं instruction छोड़ती थी after I saw this pattern कि 6 बजे प्लीज आप मेरे 3 साल के बच्चे को डिनर खिला देना. Immediately ड्रामा कम था. तो ये थोड़ा सा, I mean, of course, you had a certain perspective because you are a child psychologist. हर माँ नहीं होती child psychologist. पर I think आप जो ये शेयर कर रहे हो, इससे भी बहुत एक होलिस्टिक अप्रोच मिल रहा है कि डिस्कवरिंग योर नॉट जस्ट मॉम जर्नी एक दिन की जर्नी नहीं है. अचानक आप उठ के अपना बिजनेस सूट पहन के लिपस्टिक लगा के ब्लो ड्राई करके बाल घर से निकल गए और आपकी सारी आइडेंटिटी वापस आ गई. ऐसा होने वाला नहीं है. ऐसे फिल्मों में होता है और फिल्म स्टार्स की लाइफ में होता होगा, पता नहीं. बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. इसमें आपको एलाइज की जरूरत है, आपको सेल्फ कंपैशन की जरूरत है, आपको कुछ पैटर्न्स नोटिस करके उनको कॉल आउट करने की जरूरत है. आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी नहीं होगा, शायद एक महीने में भी नहीं होगा. तो आपको परसिस्ट करने की जरूरत है. परसिस्ट करने की जरूरत है. एनीथिंग एल्स बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड? आई थिंक दिस इज इनफ. ये 4 पॉइंट हम अगर याद करें तो फ्रिज पे चिपका लेना. हाँ, करेक्ट. फ्रिज पे चिपका लेना, लिख के, या रोज कहीं किसी डायरी में लिख के उसको पढ़ लेना, क्योंकि आप माँ हो और ये माँ की बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फुलफिलिंग होती हैं. बट जो बर्डन प्रसून जोशी ने डाला था ना माँओं पर, एक बहुत छोटी सी फिल्म थी, उसमें एक गाना था अम्मा, जिसको लिखा था 2 रिलेटिवली अननोन लिरिसिस्ट ने, रजनीश बिष्ट और संदीप ए वर्मा. उनके अल्फाज के साथ मैं इस एपिसोड को क्लोज करना चाहूंगी बिकॉज आई थिंक इट ब्यूटिफुली covers the other aspect of motherhood and how a child as they grow up can also become a safe place for the mom when they're ready. This song says,
भोली भोली सी आंखें देखे चमकते सपने, उनको तू क्यों झुठलाए? ढेरों सपने तू बुने, पर मुझसे कुछ ना कहे। जो कहे और मेरा बस चले, हसरतें तेरी सब पूरी कर दूं मैं। कर दे जिद कोई क्या ना करूं मैं। गुड़िया तू मेरी, बच्ची तू मेरी, मेरी अम्मा। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर है। आई लव दैट लाइन। यू नो, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रोन सन सिंगिंग टू हिज एजिंग मदर, बट दिस गुड़िया तू मेरी, बच्ची तू मेरी, मेरी अम्मा, आई फाउंड दैट टू बी अ वेरी मूविंग। खैर, जो भी हो, गुड़िया तू मेरी, बच्ची तू मेरी हो, या तुझे सब हो पता है ना माँ, द पॉइंट इज इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में झूलती है आपकी एक अलग पहचान, जो माँ के आगे, माँ के साथ, माँ के अलावा भी चलती है। और उस पहचान को नकारना, क्योंकि दिस इज सच अ डिमांडिंग, फुलफिलिंग, वंडरफुली लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस मदरहुड, ये सही नहीं है कि हम इस वजह से उस पहचान को मिटा दें। नूपुर को इसके बारे में बात करनी थी। आई नो शी इज़ अ लविंग, डोटिंग, हैंड्स ऑन, वंडरफुल मदर। तो जब वो कह रही हैं कि इसके आगे भी हैं आपके पंख और परवाज भी है, तो आप सुनिएगा ज़रूर। डू पे अटेंशन टू ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी beyond and outside of motherhood as well, even while enjoying the magical journey of motherhood. कुछ कहना है, कुछ बात करनी है, you can email mindbodymoneypodcast@gmail.com or hit me up on Twitter or Instagram at Ms. Riya Mukherjee. I will let Nupur tell you how to get in touch with her. If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. And until we meet again with yet another episode, do value your mind, body, and money. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.